कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर मिड टाउन, उसके इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आज रोटरी क्लब को नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमान डॉक्टर श्रीकांत जोशी जी और सचिव श्रीमान देवेश उपाध्याय जी वो दायित्व में आए हैं। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दिए हैं। ये रोटरी क्लब अपने सेवा भाव को लेकर के और नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे, ऐसी हम सभी की हृदय से शुभकामनाएं उनकी ओर हैं। रोटरी क्लब जबलपुर मिड टाउन काफ़ी पुराना क्लब है। सन 1980 से कार्यरत है ये क्लब, और हमारे यहाँ से पास्ट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हुए हैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद मिश्रा जी, ये क्लब अपनी जो सेवाएं देने में आगे रहता है काफ़ी। और इस वर्ष की जो हमारा सेवा है उसमें हम मुख्य रूप से प्रकृति संरक्षण और साथ ही जो शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है उसमें हमारे क्लब को सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ तक हम हमारे क्लब की सेवाओं को पहुँचाने का प्रयास करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्रॉपर्ली ना डेकोरेटेड रहेगा, ड्राई फ्लैग से डेकोरेटेड रहेगा और आपका लाइट्स पे डेकोरेटेड रहेगा। ठीक है, आपका है ना ऑफिस के सामने है ना, मतलब इसको अच्छे से कैसे किया जा सकता है, पब्लिक को है ना कैसे मैसेज दे सकते हैं, ये सारे आप देखिए। अगेन 13, 14, 15 में स्पेशली मतलब है ना आपकी कितने भी गतिविधियां हो रही है, नेक्स्ट 3-4 डेज की गतिविधियां निर्धारित है, वो सारे गतिविधि को प्रॉपर्ली हमको इंटीमेट भी करिए। जनसंपर्क को भी यही डायरेक्शन है कि मतलब इसको सारे डेली बेसिस पे डिपार्टमेंट वाइज करके मतलब कॉलेज बना करके मतलब है ना यहाँ देंगे और मेरा भोपाल भी भेजेंगे। आपको मैंने मैसेज भी भेजा था, राइट। जनसंपर्क ग्रुप में भी है ना ये मैसेज है ना पड़ा हुआ है, राइट। जस्ट फॉलो है ना ऑल दोस है ना डायरेक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स एक्सट्रीमली बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा है। बहुत सारा डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन कर रही है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब हर डिपार्टमेंट है ना, फूड से लेकर से इवन डीआईसी का मैंने देखा था। ठीक है, बैंक का अभी तक है ना मैंने एक भी है ना प्रोग्राम होता है, लेकिन आपसे परमिशन लेना है बाइक रैली के लिए। परमिशन क्या लेना है यार, सर बाइक रैली है वो थोड़ा तो करिए ना, मतलब कौन डिनाई कर रहा है। ठीक है, मतलब बैंक से ना मतलब आई थिंक शुड बी डूइंग। आशीष मतलब दिव्यांग साइड से भी है ना आजादी का अमृत महोत्सव को बहुत कुछ करने का जरूरत है। ठीक है, आप लोग अभी है ना उस लेवल पे ना कदम नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, सोच नहीं रहा, मतलब इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इमीडिएटली सारे एक्चुअली इनका ऑफिस पूरा वो डिस्ट्रीब्यूशन में लगा था, तो डिस्ट्रीब्यूशन में लगा था, खत्म हो जाएगा तो हम कर देंगे। नगर निगम शुड है ना, मतलब है ना नगर निगम। तुलसी सेवा प्रचार समिति एवं विप्र कुल परिषद द्वारा आज मुझे भारत की प्राचीन खेला पटाबनाटी खेल व्यायाम प्रदर्शन और कुश्ती के लिए संस्कारधानी क्रीड़ा रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसका मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इन दोनों संस्थाओं का, सम्मानित श्री राजेश भाई, श्री विजय जायसवाल जी का, विशेष तौर से राजेश पाठक जी का और भगवत दुबे जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुलसी मानस प्रचार समिति और विप्र कुल परिषद द्वारा अखिल भारतीय तुलसी महोत्सव के अंतर्गत आज मुझे संस्कारधानी गौरव अलंकरण से अलंकृत किया गया। इसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। और जिन संस्थाओं ने मेरा चयन किया, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस देश में बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका सम्मान किया जा सकता है, पर चूंकि मेरा चयन हुआ संस्कारधानी गौरव अलंकरण के लिए, ये निश्चित रूप से जो भी धर्म प्रेमी है, इस जबलपुर शहर के कला साधक हैं, संस्कृति और संस्कारों के संरक्षक हैं, ये सब लोगों का सम्मान है। अकेला डॉक्टर एच.पी. तिवारी का सम्मान नहीं है। एक बार मैं पुनः इस सम्मान के लिए तुलसी मानस प्रचार समिति और विप्र कुल परिषद का आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। निश्चित तौर पर मैं राकेश भाई की बात को बहुत गरिमा से और ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने बहुत अच्छी बात भी बताई कि राजनीति की प्राथमिक शाला ये नगर निगम से ही शुरू होती है। और मैं जब अब आज मंच पर नजर उठाकर देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि
नवनिर्वाचित महापौर और उनके साथ मेरे जो 3 अन्य साथी विधायक बैठे और मैं स्वयं इसी प्राथमिक पाठशाला में प्रथम पाठ पढ़कर आगे, मैंने बोला 3 विधायक, अशोक रोहाणी जी, विनय सक्सेना जी, संजय यादव जी और मैं खुद, हम सब यहाँ के प्राथमिक छात्र रहे और यहाँ से ही आगे बढ़कर हमको ये सौभाग्य मिला कि हमने मध्य प्रदेश में विधानसभा में और सरकार में भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब चुनाव होते हैं तो हम अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के साथ चुनाव लड़ते हैं और हमारे उन विचारधाराओं के मतभेद भी होते हैं, पर कभी भी चुने जाने के बाद किसी भी प्रतिनिधि को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी एक राजनीतिक दल का बस प्रतिनिधित्व करता है। हम सब संस्कारधानी जबलपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप सबने जो शपथ ली, हम सबने भी शपथ ली है, वो हम संविधान की शपथ लेते हैं। तो एक दूसरे का साथ देकर विकास के काम हो। और मुझे तो नगर निगम का राकेश जी, खास तौर पर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि जब मैं दूसरी बार पार्षद निर्वाचित हुआ तो आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी शहर के महापौर निर्वाचित हुए और बहुमत सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथियों का था। साथ तक बहस भी होती थी, चर्चा भी होती थी, मुद्दों के ऊपर गर्मागर्मी भी होती थी, पर मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी निर्णय निकलते थे वो एक मते होकर निकलते थे और शहर हित के निकलते थे। मैं आज बात को भी इसलिए यहाँ पे इंगित कर रहा हूँ। हमारे नागरिक जिनके आशीर्वाद से उस वहाँ पर, यहाँ सामने और यहाँ पर, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से आज यहाँ पर बैठे मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी निर्वाचित पार्षदों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब इस शपथ के बाद एक जिम्मेदारी के साथ जबलपुर शहर के लिए जुड़ गए हैं। कल भी मैंने यही बात की थी, ये चुनाव जो आम जनता हमको चुन के भेजती है उनकी अपेक्षा होती है और हम उनसे बहुत सारे वादे भी करते हैं। हम उनसे कह के आते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए वो हम सब आपको देंगे। ये तभी संभव होता है जब ये नगर निगम का भूतपूर्व प्रांगण, यहां पर जब हम सब मिलकर एक साथ उस वादे को, अपने वादों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर शहर की सेवा में लगते हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पूरी ताकत से, वरिष्ठतम नेता से लेके अंतिम छोर के व्यक्ति ने पूरी ताकत लगा के मेरे लिए दिन रात काम किया। उन्हें मैं साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी बहुत सारे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे अब ये पार्षद हो गए हैं, अब ये भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के तो अपनी जगह हैं, अपनी अपनी विचारधारा से काम करेंगे, पर अब हम लोग एक परिवार हो गए। इसलिए आप सबको बहुत ज़्यादा बधाई और ढेर सारी, खूब सारी शुभकामनाएं सभी पार्षदों को। आप सभी को मैं इनकी तरफ से, कांग्रेस पार्षद दल की तरफ से, अन्य पार्षदों की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग मिलकर करने, एक साथ बैठकर मिलकर जबलपुर शहर को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जब भी बात विकास की आएगी तो हम लोग एकजुटता के साथ जबलपुर शहर के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा वो करने का प्रयास करेंगे। साधु संतों के, हमारे पूज्य सभी, और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि नर्मदा मैया की कृपा से हमारा यह शहर मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शहर बने। लोग कहते हैं इंदौर अव्वल नंबर आ गया, मुझे इंदौर खड़ा कहाँ है ये बता पहले। राज्य का मंत्री हूँ इसलिए मैंने सारे शहर बाहर बराबर है, लेकिन इंदौर क्लीन है, इंदौर आगे बढ़ गया, इंदौर में ये हो गया, IDA ने ये कर दिया, कारपोरेशन ने ये कर दिया, बाकी जो कुछ भी है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जबलपुर इंदौर और भोपाल के भी आगे जाए इन 5 वर्षों में, ताकि हम अपना नाम कर सकें और उससे ऊंचा उठा सकें। इसके लिए आप कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।